गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसा रहा तुम लोग का दशहरा? अच्छा रहा सर, अपना बताइए। घूमे, फूल एंजॉय किए? मेरा भी अच्छा रहा। घूमना उमना तो नहीं, लेकिन पूजा और ये सर पूजा आपका देखे हैं वीडियो। अच्छा। और अच्छा, एक चीज और बताना था कि हो सकता है कि हम लोग का जो जूम का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर कर गया हो, और उस कंडीशन में हमारा जो क्लास है वो 45 मिनट्स में 40 या 45 मिनट्स का तो ड्यूरेशन था, उसमें वो खुद ब खुद एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, रिमूव बंद हो जाएगा, और जैसे ही बंद होगा हम दोबारा स्टार्ट करेंगे और आप लोग दोबारा ज्वाइन करिएगा। ठीक है? यस सर। चलो ओके सर। ओके। तो हम लोग एक्सेल में कहाँ तक पढ़े थे बताओ? डेट टाइम फंक्शन बता दिए थे। ठीक है, तुम लोग बताओ मेरे को, डेट टाइम फंक्शन के बाद न्यूमेरिक फंक्शन शुरू किए थे, वो हुआ था कि नहीं? और एक मिनट, हम एक्सेल खोल लेते पहले। ओके, लेट इट शेयर नाउ। गुड, ये था हमारा डेट टाइम से रिलेटेड सारा फंक्शन। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिक फंक्शन शुरू किए थे, और न्यूमेरिक फंक्शन में हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा था, मॉड पढ़ा था, प्रोडक्ट पढ़ा था, सम, प्रोडक्ट, पावर, स्क्वायर रूट, क्वेश्चन, मॉड एंड सब टोटल, ये हो चुका था। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट था ये था सीलिंग था, फ्लोर था और राउंड अप था, ये भी हो चुका था। रैंड और रैंडम, रैंड बिटवीन पढ़ाएंगे, यहाँ तक पढ़ाएंगे, यहाँ तक हो चुका था। ओके, तो आज देखो, आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। और एक्चुअली यहाँ पूरा अंधेरा लग रहा है, ये थोड़ा लाइट थोड़ा ऑन करो ना। हाँ ओके, तो रैंडम नंबर क्या होता है? रैंडम नंबर मतलब कोई भी, जैसे मान लो हम तुमको बोले कि 0 से लेके 5 तक, मतलब एक रेंज दिए 0 से 5 तक का कोई नंबर बोलो, अपने पास से कोई नंबर, तो कुछ भी बोल सकते हो, जो दिमाग में आएगा वही नंबर बोल दोगे। ठीक है, तो वैसे ही रैंडम नंबर। और बहुत सारे यूजेज है इसमें, जिसमें मान लो ओटीपी बनाना है, या फिर कोई गेम है, मान लो हम लूडो वाला डाइस वाला 1 से लेके 6 तक का अगर जो नंबर है वो हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, गेम बना रहे हैं, या फिर कुछ वो वाला जो कैसीनो वाला जो गेम होता है वो वाला, ऐसा बहुत सारी जगह है जहां हमको बगैर कोई एल्गोरिदम के हमको एक रैंडम नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ भी वही बात है कि रैंडम नंबर हमको जनरेट करना है, चाहिए तो क्या करेंगे? इसके लिए 2 फंक्शन एक्सेल की तरफ से दिया गया है। पहला रैंड एक फंक्शन है जो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। 0 से 1 के बीच में मतलब हमेशा फ्लोट पॉइंट होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। ठीक है, और कैसे यूज करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना है, और कोई पैरेंथेसिस में कोई आर्गुमेंट नहीं जाएगा, सिंपल वो काम कर जाएगा। ठीक है, दूसरा है रैंडम बिटवीन। अगर मान लो हमको 2 नंबर देना हो, अगर जैसे सपोज करो लूडो वाला खेल जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 6, 6, 1 to 6। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको देना पड़ेगा 1, 6। तो 1 से लेके 6 के बीच में
मतलब 1 और 6 के बीच में, मतलब 1 और 6 भी इंक्लूडेड रहेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा हर बार। जब तक ये फार्मूला रन करेगा तब तक एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ओके, ओटीपी बना सकते हैं इसका, 4 रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, ओटीपी बन जाएगा मेरा। ठीक है, ओटीपी भी हमारा रैंडम नंबर ही होता है। तो दिस फंक्शन जनरेट अ रैंडम नंबर, रैंडम इंटीजर बिटवीन टू सप्लाइड इंटीजर। हम लोग करके एक बार देखिए तो और समझ में आएगा। इसको मान लो हम ड्रैग कर देते हैं, ये सारा रैंडम नंबर है तो जब खुद आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रैंड बिटवीन, और हमको चाहिए, जैसे लूडो की बात करते हैं, 1,6। ठीक है, चलो ये तुम्हारा था, ये नेक्स्ट वाले का था, उसके नेक्स्ट वाले का, जितना लोग पास आस चल रहे हैं वो उनका नंबर ये आया। देखो 5 2 दो बार आ गया, 6, कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 आए थे ये 2 नहीं आ सकता। ठीक है, ये 6 आ गया, यहाँ भी 6 आया, 4 4 1 1, ऐसा हमारा काम हो गया। ये रैंडम नंबर था। मान लो अगर हम एक बार ओटीपी के लिए काम करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, रैंड बिटवीन 1 से लेके 9 तक, सॉरी 0 से लेके 9 तक, यही होगा, 0 से लेके 9 तक। तो मेरा एक बना 6, और 4 डिजिट का हमको बनाना है तो हम इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा ओटीपी हो गया। अगर मान लो कि ये ओटीपी हो गया और इस ओटीपी को ऐसा सा ओटीपी हमको और जनरेट करना हो तो क्या, इसी को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये मेरा ओटीपी हो गया 5178। दूसरा वाला है 2690, कहीं कोई इसमें लॉजिक है ही नहीं। ठीक है, एल्गोरिथम की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, उसके लिए तो मैं बहुत यंग हूँ अभी जो तुम्हारे कोर्सेज में, कि रैंडम नंबर हम कैसे, कोई भी प्रोग्राम रैंडम नंबर कैसे फाइंड आउट करता है, कैसे क्रिएट करता है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं फंक्शंस के बारे में। कुछ भी आएगा जो आप नंबर देंगे, बॉटम एंड टॉप, उस नंबर के बीच में रैंडम नंबर आएगा। ठीक है, एक सेल में कैसे करोगे, कर सकते हैं, हमको फिर एक बार में एक रैंडम नंबर वैसे ही आएगा। मान लो हम ऐसा करें, देखो क्या सवाल किया, बोला कि 4 डिजिट में हमको रैंडम नंबर लिखना, रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन अगर हम लें तो 4 0 2 1 2 3 4, ये 0 है, 4 0 भी तो 0 ही लेगा ना। 10,000 से लेके, हाँ हो सकता है, देखो 10 1 2 3 देखे 9999। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देखो, यहाँ पे जैसे तो जो हम लोग डाइस वाला कर रहे थे, 4 के बाद दूसरा 4 आया था, है ना, यहाँ पे 2 बार 4 आ गया था और कुछ और भी रिपीट हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कोई नंबर रिपीट भी हो। ठीक है, लेकिन अगर 4 अलग अलग नंबर लेंगे तो मान लो इसमें से कोई रिपीट हुआ तो ये रिपीट नहीं होगा, मतलब 5178 है तो अगला बार हो सकता है 5 रिपीट हो जाए, लेकिन 5 भी रिपीट हो, 1 भी हो, 7 भी हो, 8 भी हो, सब तो नहीं हो सकता। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से ये ज्यादा होगा। देखो ये फॉर्मूला नहीं दे रहा है, एक्चुअली नंबर ज्यादा दे दिए थे। ठीक है, ये देखो, ये मान लो हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये भी हमारा ओटीपी ही मिलेगा हमको, लेकिन इसमें रिवाइज हो जाने का, रिपीट हो जाने का चांस रहेगा, इसमें एकदम नहीं रहेगा। अलग अलग 4 फंक्शन को कॉल करे तब करे तो ये इसमें चांसेस बहुत कम रहेगा कि रिपीट नहीं के बराबर रहेगा। यहाँ पे रिपीट हो सकता है, वैसे यहाँ रिपीट अभी तक जितना किया उसमें रिपीट नहीं हुआ। और नंबर रेंज बढ़ने के बाद तो और कम हो जाता है, मान लो कि हम 2 ही नंबर दें, 1 और 2, तो रिपीट होगा ही, या आइदर 1 और 2
102 तो रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा 1000 से लेकर 9999 तक, तो रिपीशन का काम कम। खैर, तो इस तरह से हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद लॉग। लॉग कैसे निकालते हैं? लॉग के लिए सिंपल जो बेस के मल्टीपल होगा, बेस के पावर पे होगा, तो इसको तुम निकाल सकते हैं। बाकी सारे नंबर के लिए, बाकी सारे सबका जो लॉग निकालते हैं, तो उसके लिए लॉगरिथमिक टेबल हमको प्रोवाइड किया जाता है और उससे हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो लॉग के लिए दो फंक्शंस दिए गए हैं। एक तो है जो जिसमें कि हम बेस और नंबर दोनों प्रोवाइड करेंगे। जिस नंबर का लॉग निकालना है वो कॉमा बेस, log 2 log 10 जितना बेस निकालना निकालेंगे। और ध्यान दो कि बेस जो दिया गया है वो बिग ब्रैकेट में दिया गया है। बिग ब्रैकेट में देने का क्या मतलब? कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर बिग ब्रैकेट में क्यों देते हैं? इस बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैरामीटर हम लोग बिग ब्रैकेट में दिखाते हैं वो हमेशा ऑप्शनल होता है। क्या होता है? वो ऑप्शनल होता है। और नहीं, ऑप्शनल करने का मतलब है कि रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। दो तरह का पैरामीटर होगा। एक तो मैंडेटरी होगा, जिसका रहना अनिवार्य है, नहीं रखिएगा तो एरर आएगा। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शनल है, मतलब है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जब हम सिंटेक्स की बात करते हैं तो सिंटेक्स में ऑप्शनल वाले पैरामीटर को कैसे बताएं कि ऑप्शनल है? ठीक है, तो एक तरीका था कि हम उसको ब्रैकेट में ऑप्शनल लिख देते वहां पे, या दूसरा तरीका था कि ऑप्शनल वाले पैरामीटर को बिग ब्रैकेट में कवर कर दो सिंटेक्स में। ठीक है, जब हम पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे फंक्शन में तब बिग ब्रैकेट नहीं लगाना है, तब बिग ब्रैकेट नहीं लगाना है। सिर्फ सिंटेक्स में ये जाहिर करने के लिए, ये बताने के लिए ये जो है मेरा ऑप्शनल है। ओके, तो अब जब हम ये कह रहे हैं कि बेस ऑप्शनल है, इसका मतलब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अब ये सोचो तो, लॉग निकाल रहे किसी नंबर का और बेस हम दे ही नहीं, तब क्या होगा? बेस 10 पे निकाल देगा। गुड, ठीक है। तो आप अगर नंबर दे रहे हैं और बेस दे रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप बेस ओमिट कर दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो बेस 10 पे कैलकुलेट करके निकालेगा। ठीक है, एंड ऑप्शनल आर्गुमेंट देखो यहाँ लिखे ना बेस में, ऑप्शनल आर्गुमेंट that specify the base to which the logarithmic should be calculated. If omitted, the base argument use the default value, that is the logarithmic to the base 10 is calculated. ठीक है, अच्छा दूसरा वाला है log 10 ही है, ये बेस 10 पे निकालेगा, फिक्स है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जब बेस 10 पे निकालने की बात आ गई तो इसका मतलब कि बेस हमको ऑलरेडी फिक्स है कि बेस 10 पे निकालेगा, तो हमको पैरामीटर में बेस निकाल सकता नहीं है, तो पैरामीटर में सिर्फ नंबर जाएगा। ये मैंडेटरी वाला आर्गुमेंट है, यहाँ बिग ब्रैकेट नहीं है। Where the number argument is positive, the real number, positive real number, then we want to calculate the base 10 of this one 100, then log 10 ब्रैकेट में 100, that is 2. ओके, इसके बाद काउंट। Count function returns the count of the numeric value in a supplied set of cell and values. This count includes both numbers and dates. Count function जो है, अगर उसके अंदर जैसे सम में कॉमा दो या रेंज दो, दोनों में काम करता था, काउंट भी वैसे ही काम करेगा। अगर काउंट के अंदर अलग अलग सेल का कॉमा दे दे, नंबर दे दे, तो वो उसको काउंट करके बता देगा टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है। लेकिन ये उन्हीं सेल को काउंट करेगा जिसमें या तो न्यूमेरिक वैल्यू है, या तो फिर डेट वैल्यू है। अगर कितने तरह का डेटा होगा बताओ तो?
न्यूमेरिक, सिंबॉलिक। देखो डेटा बेसिकली हम डेटा चार तरह का देखेंगे इसमें। एक तो न्यूमेरिक हो गया, जिसमें हम लोग वैसा डेटा देंगे जो जिसपे हमको मैथमेटिक्स अप्लाई करना हो। एक डेटा हो गया जो कैरेक्टर टाइप का हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर बोलो, जिसमें नेम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह हम लिखेंगे। ठीक है, फोन नंबर भी न्यूमेरिक है, लेकिन फोन नंबर भी हम जनरल या कैरेक्टर रख सकते हैं। ये हो गया। तीसरा हो गया डेट, डेट और टाइम, या डेट बोलो, डेट या टाइम, वो एक अलग डेटा टाइप है। चौथा हो गया हमारा लॉजिकल वैल्यू, दैट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ये चार है। तो काउंट जो है वो पहला दो तरह का, मतलब न्यूमेरिक और डेट को काउंट करेगा, न्यूमेरिक और डेट को काउंट करेगा। मान लो हम यहां लिखते हैं 123, 22, 54, ठीक है, और यहां पे हम लिख देते हैं ए, ठीक है, यहां पे डेट लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ ए लिख दिए, ये लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं 2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट, और इसको पूरा का ये ऐसे दे देते हैं इसको। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसको इग्नोर कर दिया और इसको इग्नोर कर दिया, इसको काउंट नहीं किया। ओके, तो हम वो काउंट क्या कह रहे थे कि ये सिर्फ डेट और नंबर को ही काउंट करेगा, बाकी वो काउंट नहीं करेगा। ओके, अब जो बच गया मेरा, क्या क्या बच गया था, कैरेक्टर वाला और लॉजिकल वैल्यू जो था, बुलियन वैल्यू, लॉजिकल वैल्यू। अब उसको कैसे काउंट करेंगे? उसको काउंट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा फंक्शन था, काउंट ए, उसका था काउंट ए। ठीक है, ये था काउंट और वह काउंट ए। ए मतलब ऑल, और ऑल चारों तरह का जो डेटा हम लोग पढ़े वो सबको काउंट करेगा ये। और इसी को जो अभी हम लोग रखे थे, इसी को अगर हम दूसरा हम काउंट कर दें, काउंट ए, और इसको भी हम यही वाला दे दें, स्टार्ट हो गया। तो 5 पहले वाला, और हम उसको भी ड्रैग कर दिए थे। जैसे मान लो कि हम C 11 तक ही लेते हैं इसको, 11, ठीक है, आगे वहां तक हो गया। 5 तो हो गया, पहले था, और 2 कौन कौन सा, एक ये और ये ट्रू, ये दोनों मिला के 7 हो गया। ठीक है, दैट इज द काउंट ए। ओके, द काउंट ए फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक within a supplied set of cell or value. Syntax of the function is this one. यहाँ देखो फिर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 मेरा फिर ऑप्शनल हो गया। क्यों ऑप्शनल हो गया? इसलिए कि हम कितना वैल्यू दे सकते हैं, हम कितना वैल्यू दे सकते हैं। तो कम, अगर हम काउंट ए के अंदर एक वैल्यू भी नहीं देंगे तो एरर आएगा, एक वैल्यू तो देना होगा। तो एक वैल्यू हमारा मैंडेटरी है, उसके बाद सब ऑप्शनल है, चाहिए तो दीजिए, नहीं चाहिए तो मत दीजिए। ठीक है, और ऐसा कितना सेल हम उसको सेलेक्ट करके दे सकते हैं काउंट करने के लिए? टोटल 255 डेटा को ये काउंट कर सकता है। 2007 और लेटर वर्जन ऑफ एक्सेल, इसके पहले वाला सिर्फ 30 को ही काउंट करता था। ठीक है, और ये है काउंट ब्लैंक। जैसे नाम से तुमको समझ में आ रहा होगा, ये ब्लैंक सेल काउंट करेगा, और वो दोनों काउंट और काउंट ए ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा, वो डेटा वाला सेल को ही काउंट करेगा। अगर कहने का मतलब ये मेरा, इस सारे डेटा के बीच में अगर मान लो कोई एक ब्लैंक रहता
ये ब्लैंक रहता तो इसके रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा, इसके रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो नन ब्लैंक को ही काउंट करेगा। लेकिन अगर हम काउंट ब्लैंक की बात करें तो काउंट ब्लैंक यहां से यहां तक देते हैं तो ये सिर्फ ब्लैंक को काउंट करेगा, जो कि ये वाला है, देखिए, ठीक है। ये अलग अलग तरह का, जब तुम शीट बनाओगे, अलग अलग तरह का काम, जो असाइनमेंट तुम्हारा होगा, तो उसमें तुमको हो सकता है कि खोजना पड़े कि कितना मिसिंग है, कितना सारा सेल मिसिंग है। मतलब बहुत बड़ा ह्यूज डेटाबेस है और फोन नंबर, बहुत सारे सेल में फोन नंबर नहीं है, और हमको खोजना है कि कितना लोग का फोन नंबर मिसिंग है, तो हम खोज सकते हैं ना इससे, ब्लैंक, काउंट ब्लैंक से। इसके बाद तो यहां तक तो मेरा हो गया। अब देखो, काउंट इफ कहने का मतलब होता है कंडीशन, इफ मतलब कंडीशन, ओके। जैसे बोलेंगे तुमको कि अगर यूनिफॉर्म में नहीं हो, अगर अगर इफ यू आर नॉट इन यूनिफॉर्म प्लीज रेज योर हैंड, तो वहां पे हम इफ लगाए ना, कंडीशन लगाए वहां पे। तो अब हमको सारा का सारा कंडीशन पे बात करेंगे, कंडीशनल सम करेंगे, कंडीशनल काउंट करेंगे, कंडीशनल मैक्स मिन करेंगे, सब कुछ। अभी तक तो था कि पूरे क्लास में एक साथ, है ना, पूरे क्लास में जैसे तुमको खड़ा किए बोले कि पूरे क्लास में काउंट करो तो कितने बच्चे हैं, सिंपल काउंट हो गया। अगर हम बोलेंगे कि अच्छा इसमें से काउंट करो कि कौन कौन सा बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म है, तो हम एक तुमको कंडीशन दिए, ठीक है। ऐसा कंडीशन और भी हो सकता है कि विदाउट यूनिफॉर्म एंड विदाउट आईडी कार्ड, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कंडीशन हम इम्पोज कर सकते हैं काउंट फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, इफ, जिसमें कि सिर्फ एक फंक्शन होगा, सिर्फ एक फंक्शन होगा। तो दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ सेल within a supplied range that satisfy a given criteria. The syntax of the function is countIF range, range जिस रेंज में हमको काउंट करना है, और इसी रेंज के आधार पे कंडीशन, ठीक है, इसी रेंज के आधार पे कंडीशन देना है, और तब हमको काउंट करके बताना है कितना हुआ, ठीक है। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं 200, 175, और इसके एक सीरीज बना लेते हैं, ये सीरीज है। अब हमको इसमें काउंट करना है, काउंट कैसे करना है, काउंट इफ से, मतलब हमको कंडीशन लगाना है, काउंट इफ करना है। क्या कंडीशन लगाएं, पहले तो रेंज दे दो, इसमें से काउंट करना है, ये रेंज दे दिए। रेंज के बाद अब हमको कंडीशन देना है, क्राइटेरिया देना है, और क्राइटेरिया हम चाहते हैं कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 150 काउंट करो। कौन सा डेटा, मेरा बड़ा और बराबर 150 के, कंडीशन हो गया, ठीक है। तो हमको कंडीशन में मिला 3, तो 1, 2 और 3, ये 3 मिल गया 3, ओके। अब देखो, जैसे मान लो कि ये मेरा किसी ग्रोसरी स्टोर का बिल है, जहां पे कुछ कुछ सामान लिखा है, बिस्किट, ठीक है, बिस्किट हो गया, और कुछ कुछ नाम बताओ, कॉफी, टी, फिर बिस्किट, फिर कॉफी, फिर मैगी, फिर चॉकलेट, चॉकलेट होता है, चॉकलेट होता है, तो ये हो गया। और इसी को फिर इतना क्या टाइप करें, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करके इसको नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है, इतना नंबर हो गया। अब हमको पता करना है कि आज पूरे दिन में बिस्किट कितना सेल हुआ है, मतलब लिस्ट में कहाँ कहाँ बिस्किट है उसको काउंट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, काउंट इफ, रेंज दे दो, रेंज यहाँ पे लिख लेना है बिस्किट, ठीक है। तो 4, एक बिस्किट यहाँ है, दूसरा
तीसरा, चौथा। ठीक है, तो हम ऐसे काउंट इफ कर सकते हैं। काउंट इफ में तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे हम, तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा। हम ये भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो वैल्यू आया है। मतलब हम जैसे बिस्किट फाइंड आउट कर रहे हैं, वैसे हम ये भी देख सकते हैं ना कहाँ कहाँ 200 आया है। ठीक है, तो वैसे लेकिन हम वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लगेगा है। ऑड इवन भी कर सकते हैं, जो चाहे वो हम खोज सकते हैं। 3 से कौन कौन डिवीजन हो रहा है? 3 से डिवीजन हो रहा है, काउंट करना है तुमको। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो, अच्छा एक बार कोशिश करके देखो, हो जाना चाहिए। काउंटिफ में आ जाओ और काउंटिफ में हम इसको ऐसा ले लेते हैं, और इसके बाद हम लोग को देना है हाँ, देखो ना एक मिनट, मॉड लेकिन फंक्शन है इसमें, देखो मॉड लिखते हैं, मॉड। अच्छा ऐसे काउंट के साथ मॉड कैसे करोगे? मॉड में तो कोई एक नंबर देना पड़ेगा हमको। नहीं, बात समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। काउंट इफ में तो पूरा रेंज दे रहे हैं हम लोग, मॉड में पूरा रेंज नहीं ना देंगे, मॉड में एक नंबर देंगे। किसी एक नंबर का मॉड निकाला जा सकता है, लेकिन रेंज कैसे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं ना करेंगे। तुम समझो तो उसके पहले नंबर क्या लिखोगे? परसेंटेज के पहले नंबर क्या लिखोगे? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? काउंट कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक काउंट कर रहे हैं। अकाउंट पे क्या दे रहे हैं? 10-15 डेटा दे रहे हैं, और 10-15 डेटा का मॉड कैसे निकालोगे? मॉड तो किसी एक सेल का निकालेंगे ना। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मॉड तो एक बार में ही लिख लेगा, लेकिन हम वो काउंट करता है उस पूरे डेटा शीट पे। ठीक है, हम लोग इसको कैसे करेंगे बताएंगे तुम लोग को। हम लोग इफ फंक्शन पढ़ेंगे ना, इफ फंक्शन से होगा। ठीक है, हम वहां पे कर, इसको हम वहां पे कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक सेल में लिखना पड़ेगा एक के लिए, और बाद में इसको हम ड्रैग करके बाकी सबके लिए कर लेंगे। ठीक है, काउंट इफ में क्या हम लोग बात करें, पूरा का पूरा रेंज काउंट कर रहे हैं किसी क्राइटेरिया पे, किसी किसी कंडीशन पे। ओके, चलो सिंपल। या तो हम न्यूमेरिक होगा तो हम उसको कंपेयर करेंगे दो नंबर को, एक ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ऐसा करके हम उसको कंपेयर करके वो काउंट करेंगे। और कैरेक्टर होगा तो डायरेक्टली कैरेक्टर को लिख के काउंट कर लेंगे। ओके, ठीक, इसके बाद हमको एक फंक्शन मिलेगा काउंट इफ। इस लग गया है इफ के आगे, मतलब मल्टीपल कंडीशन की बात हो रही है। मल्टीपल कंडीशन कहने का मतलब, जैसे हम तुमको बताया ना कि भी एक तो यूनिफॉर्म के लिए काउंट करना था, एक यूनिफॉर्म भी और विदाउट यूनिफॉर्म भी है, और विदाउट आई कार्ड भी है, उसको भी काउंट करना है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन और भी हो सकता है कि विदाउट यूनिफॉर्म भी हो, विदाउट आई कार्ड भी हो, और विदाउट शेविंग भी हो, उसको भी काउंट कर दो। ठीक है, और विदाउट टाई हो, उसको भी काउंट कर दो। तो हम कितना कंडीशन लगा सकते हैं, जितना कंडीशन लगा सकते हैं उतना हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ये काउंट इफ याद कैसे रहेगा? इफ मतलब एक कंडीशन, और प्लूरल कर दिए तो मतलब मल्टीपल कंडीशन हो गया। ठीक है, ये जैसे कॉफी है, बिका है, अलग अलग डेट में कॉफी बिका है, और तो हम लोग को करना क्या है कि मतलब यहाँ पे 100 रुपये का कॉफी बिका। ठीक है, यहाँ पे 120 रुपये का बिका, और ये 50 रुपीज का। देखो आगे ना, 10 मिनट और, 40 मिनट्स का सेशन है। 10 मिनट में हमारा सेशन अब खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अच्छा, टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओके, तो 50 इधर हो गया, इधर हो गया 60, इधर हो गया 200,
150 या 250, ठीक है। तो ऐसा तो अब मान लो ये तो सिंपल हो गया मेरा। अब हाँ, 100 का 200 था, मैं यहाँ पे इसको कितना करते हैं, इसको हम कर देते हैं 80 रुपये, ठीक है। आशुतोष कुमार अभी आ रहे थे। तो यहाँ पे हमको दो कंडीशन रखना है। क्या रखना है? काउंट इफ्स, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1, तो इसमें से हमको कॉफी खोजना है या बिस्किट खोजना है। तो ये पूरा क्राइटेरिया रेंज 1 ले लिए, इसमें से क्या खोजना है? बिस्किट। बिस्किट यहाँ लिख देते हैं बिस्किट। अच्छा, अब क्राइटेरिया रेंज 2, ये वाला, इसमें से क्या देखना है? इसमें से देखना है कि वैसा वैसा बिस्किट का काउंट करना है जिसका बिल अमाउंट जो था 200 से ज्यादा था। समझ में आ रहा है? कंडीशन समझ में आ रहा है ना, कि इसमें से बिस्किट खोजना है और उसके करस्पॉन्डिंग वैसा वैसा काउंट करना है, वैसा वैसा बिल काउंट करना है जिसमें बिस्किट का जो बिल था वो 200 से ज्यादा का था। तो दो रेंज और दो क्राइटेरिया, एक रेंज में बिस्किट खोजना है, दूसरे रेंज में पैसा खोजना है। तो ये है दो। तो देखो यहाँ पे तो था 50 रुपया, तो ये काउंट नहीं हुआ, ये वाला काउंट हो गया और ये वाला काउंट हो गया, है ना। अगर मान लो इसको अगर हम 100 करते हैं तो क्या होगा? एक हो गया, है ना। और इस बिस्किट को 250 कर देंगे, तो ये दो हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा ये वैल्यू आपको चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे। जैसे कुछ मीम लिखते हैं हम लोग, अंकित ये लोग नाम है और ये सबके डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ये सेल्स का है और ये भी सेल्स का है, ये मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग हमको लगता है एक ही रहता है सर। खैर, और संस्कृति एचआर, प्रमोद जो है वो है अकाउंट्स का, ये भी सेल्स का है। विकास जो है सॉफ्ट आईटी का है, ये भी आईटी, ये भी आईटी, ओके। सबका जो सिटी है वो भी लिख देते हैं हम लोग, कहाँ का है। पटना, पटना, गया, हाजीपुर, पटना, बेतिया, सिवान, छपरा, पटना, ओके। अब सबकी सैलरी देख लेते हैं कितना कितना है। ये बिजनेस किया है, ये सैलरी, चलो ठीक है, 25,000, ये 30,000, ये 20। ये एक हमारा एक
मास्टर फाइल है और हम इसमें से क्या क्या खोज सकते हैं। हमको काउंट इफ करना है। काउंट इफ करना है सबसे पहले काउंट इफ्स करना है ना, काउंट इफ। अब हमको यहाँ से खोजना है सेल्स। यहाँ से सेल्स खोजना है और वैसे वैसे सेल्स को खोजना है जो पटना के रहने वाले हैं, पटना ऑफिस में काम करते हैं या पटना के रहने वाले हैं, और उसमें से भी वैसे वैसे जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है। 3 क्राइटेरिया हुआ ना, 3 क्राइटेरिया, 3 रेंज, हर रेंज पे एक क्राइटेरिया लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना ही नहीं, हम एक रेंज पे 2 क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते। तो हमको यहाँ से काउंट करके पता चलेगा कि वैसे 2 लोग हैं, वैसे 2 लोग हैं जो सेल्स के हैं और पटना के हैं और जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, ठीक है। पटना के सेल्स वाले यही 2 लोग हैं, ये आ गया, ठीक है। काउंट इफ समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। इसके बाद अब एकदम एग्जैक्टली जैसे हम लोग काउंट इफ और काउंट इफ की बात किए, वैसे सम ऑफ, सम इफ और सम इफ की बात वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। अंतर क्या है, वहां सिर्फ काउंटिंग हो रहा था, यहाँ सम कर देंगे, यहाँ सम कर देंगे। जैसे पहले हम लोग देखो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। तो यहाँ तो हम लोग काउंट किए थे और मान लो कि हमको देखना है, यहाँ पे बोला गया कि ठीक है, पटना रहने वाले जितने हैं उन सबकी सैलरी कितनी है, ओनली फ्रॉम पटना, ठीक है। तो हम लिखेंगे सम इफ और सम इफ। अच्छा एक काम करते हैं, पटना वाला छोड़ते हैं, इसको सेकंड टर्म में बताएंगे। चलिए यहाँ बात करते हैं कि वैसे वैसे लोगों की सैलरी काउंट जोड़ के बताइए जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, इसको सम करना है, ठीक है। तो सम किए तो मेरा आ गया 1,57,500, ठीक है। क्या क्या था, 25,000 से ज्यादा वाला, तो ये भी है, ये भी है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना जोड़ेंगे तो मेरा इतना आएगा, ओके। अब एक बार समझते हैं इसको कि देखो रेंज है, क्राइटेरिया है और सम रेंज है। तो अभी सम रेंज को हम लोग, चूंकि ये पैरामीटर हमारा ऑप्शनल है, इसको भी हटा के बात करेंगे। तो हम लोग करते हैं क्या, सम इज यूज्ड फॉर द कंडीशनल सम, इट फाइंड्स द वैल्यू इन द सप्लाइड array or range of the cell that satisfy a given condition and return the sum of the corresponding value in a second supplied array। यहाँ पे जो रेंज है उसको सेलेक्ट किए और हम क्राइटेरिया लगाए कि 25,000 से ज्यादा हो तो जोड़ दीजिए, ओके। तो इसको जोड़ दिया, इसी रेंज को जोड़ दिया ना, इसी में से वैल्यू निकाला इस क्राइटेरिया के आधार पे और उसको सबको सम कर दिया, दैट्स फाइन, ओके। लेकिन इसके पहले जो हम एग्जांपल दे रहे थे कि हमको इसमें से नहीं चाहिए, हमको जहां से खोजना चाहते हैं कि पटना, जिसका जिसका पटना है उन सबकी सैलरी बताइए उनको। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, काउंट इफ, यहाँ जो पटना है, यहां तो बात हो गया। ध्यान देना, कंपेयर करो दोनों को, पहले वाला में यही 2 पैरामीटर था ना, रेंज था और 25,000 से बड़ा था, यही 2 था, रेंज दिए और क्राइटेरिया दिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि रेंज और क्राइटेरिया यहाँ पे भी दिए, लेकिन देखो तो संभव है क्या कि पटना के आधार पे इस रेंज को जोड़ा जाए, ये तो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर को कैसे जोड़ोगे, जोड़ने के लिए तो न्यूमेरिकल फील्ड चाहिए ना, ठीक है।